नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में रोजगार समाचार लेकर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी NSIC के अंतर्गत मैनेजर, जो कि विभिन्न ग्रेड्स के अंतर्गत रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं केवल योग्य भारतीय नागरिकों से। इस वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एज, फीस, पोस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध कराएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की वेबसाइट nsic.co.in पर। यहां आप देखेंगे संबंधित जो कैरियर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फिलिंग अप SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर और चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर। यहाँ ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पे स्केल्स पर ये वैकेंसीज हैं। टोटल पदों की संख्या है, जनरल मैनेजर E5 में है 4 वैकेंसी, जनरल मैनेजर E4 में 3 वैकेंसी हैं, जनरल डिप्टी मैनेजर E4 1 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर E3 के अंतर्गत 3 वैकेंसी हैं, चीफ मैनेजर E3 में 1 वैकेंसी है। और यहाँ डिप्टी मैनेजर के लिए 12 वैकेंसी हैं E1 में, और डिप्टी मैनेजर E1 के लिए 6 वैकेंसी हैं। यहाँ आप PWD के लिए 3 वैकेंसी हैं, और PWD के लिए डिप्टी मैनेजर E1 में 2 वैकेंसी रखी गई हैं। इस तरह से आप देखेंगे SC की टोटल वैकेंसी 7 हैं, ST की 7 हैं, OBC की 16, टोटल पदों की संख्या है 30। जनरल मैनेजर फंक्शनल एरिया बिजनेस डेवलपमेंट के अंतर्गत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन की डिग्री 60% अंकों के साथ में होनी चाहिए। 2 साल का फुल टाइम रेगुलर MBA कोर्स होना चाहिए 60% अंकों के साथ में। जबकि SC ST PWD के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा अंक परसेंटेज में। एक्सपीरियंस 17 साल का MBA के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट 45 साल रखी गई है 29 सितंबर 2023 के आधार पर। जनरल मैनेजर फंक्शनल एरिया टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर का 4 साल का फुल टाइम BE या BTech डिग्री 60% अंकों के साथ की होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन IT और कॉम्बिनेशन के साथ में फर्स्ट क्लास 4 साल का रेगुलर BE BTech डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। 17 साल का एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर BE BTech करने के बाद में। आयु सीमा अधिकतम है 45 साल। जनरल मैनेजर फंक्शनल एरिया लॉ एंड रिकवरी के अंतर्गत यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट 60% अंकों के साथ लॉ डिग्री आवेदक ने पास की हो। 17 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर 4 साल का फुल टाइम BE BTech डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए इसके। जबकि इलेक्ट्रिकल में भी यही कंडीशन रखी गई है। 13 साल का एक्सपीरियंस BE BTech के बाद में 41 साल अधिकतम आयु सीमा है। डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ एंड रिकवरी के अंतर्गत यहाँ पर लॉ की डिग्री होनी चाहिए 60% अंकों के साथ में रेगुलर। 13 साल का एक्सपीरियंस 41 साल अधिकतम आयु सीमा। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए यहाँ आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंट या CMAS ICWAS की डिग्री होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट कॉमर्स होना चाहिए 60% अंकों के साथ में। इसके साथ साथ 2 साल का फुल टाइम MBA की डिग्री आवेदक ने 60% अंकों के साथ हासिल की हो। 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है CA CMA या MBA के बाद, और अधिकतम आयु सीमा है 41 साल। चीफ मैनेजर के पदों के लिए है BE या BTech डिग्री संबंधित ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT कॉम्बिनेशन के साथ 60% अंकों के साथ में होनी चाहिए। जबकि मैकेनिकल के
लिए भी यही कंडीशन रखी गई है। अधिकतम एक्सपीरियंस 10 साल का और अधिकतम आयु सीमा 38 साल मांगी गई है। चीफ मैनेजर यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स ब्रांच के लिए सीए या सीएमएज या आईसीडब्ल्यूएज होना चाहिए या फिर 60% अंकों के साथ कॉमर्स डिग्री आवेदक के पास में होनी चाहिए। उसके बाद 2 साल का फुल टाइम एमबीए डिग्री 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 38 साल अधिकतम आयु सीमा है। डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए यहाँ आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत आवेदक ने बैचलर डिग्री की हो किसी भी सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ और 2 साल का फुल टाइम एमबीए डिग्री हासिल की हो। एक्सपीरियंस 3 साल का है आफ्टर एमबीए और 31 साल अधिकतम आयु सीमा है। डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ आप देखेंगे बिजनेस डेवलपमेंट के अंतर्गत फर्स्ट क्लास 60% अंकों के साथ में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का फुल टाइम एमबीए रेगुलर कोर्स 60% अंकों के साथ किया हो। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 31 साल अधिकतम आयु सीमा है। डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये लॉ एंड रिकवरी के लिए है और 60% अंकों के साथ में लॉ की डिग्री आवेदक ने हासिल की हो। 3 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही कंपनी सेक्रेटरी के पदों के लिए फर्स्ट क्लास रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 60% अंकों के साथ में। साथ ही आवेदक मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का। 3 साल का एक्सपीरियंस, 31 साल अधिकतम आयु सीमा। डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए यहाँ पर फाइनेंस और अकाउंट स्पेशलाइजेशन में आवेदक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमएज या आईसीडब्ल्यूएज की डिग्री हो या फिर फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट कॉमर्स डिग्री हो 60% अंकों के साथ ही। इसके साथ साथ 2 साल का फुल टाइम एमबीए डिग्री आवेदक ने हासिल की हो। 3 साल का एक्सपीरियंस है और अधिकतम आयु सीमा 31 साल 29 सितंबर 2023 के आधार पर होनी चाहिए। इन सभी पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो रिटन एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को 30% पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ जो वेटेज दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए 70% और इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWD के लिए यहाँ आप देखेंगे 50% रखे गए हैं, लेकिन 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST PWD के लिए, जबकि OBC के लिए 50% कंडीशन रखी जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 100 अंकों का होगा। 100 मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्प के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। इसमें 5 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरे में यहाँ रीजनिंग एबिलिटी और तीसरे में जर्नल इंग्लिश, चौथे में जर्नल अवेयरनेस पर आधारित 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10 अंकों के। और 5वां जो पार्ट होगा कोर एरिया से संबंधित मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट पर रिलेटेड 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे। हर गलत उत्तर के यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, यानी 0.5, यानी आधा नंबर हर गलत उत्तर देने पर काट लिया जाएगा। यहाँ जो कंपेंसेशन पैकेज होगा तो इसके अंतर्गत बेसिक पे, इंडस्ट्रियल DA, HRA, अन्य जो परक्यूसाइड्स होंगे, अलाउंसेज होंगे वो दिए जाएंगे। EPF, ग्रेजुटी, ये सारे चीज़ें दिए जाएंगे। कॉरपोरेशन आल्सो हैज़ प्लेस्ड पॉलिसी रिलेटिंग टू हाउस बिल्डिंग एडवांस, व्हीकल एडवांस, कंप्यूटर एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज़, डिपेंडेंट PF, ग्रेजुटी, सुपर एनुएशन पेंशन स्कीम एंड लीव एनकैशमेंट जैसी सुविधाएँ भी दी जाएंगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है 1500 रुपये है, जो कि NEFT के द्वारा दिए गए अकाउंट पर भेजी जाएगी। यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को नहीं पेमेंट करनी है। फीस का पेमेंट केवल NEFT के माध्यम से दिए गए डिटेल पर या अकाउंट नंबर पर पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। फीस पेमेंट करने के बाद में उसको दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा। Print out of online filled application form along with the necessary documents given at point 5 has been sent to ordinary or registered speed post courier by hand to the given address.
लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट लेने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी की अन्य डॉक्यूमेंट्स को आप भेज सकते हैं 6 अक्टूबर 2023 शाम 6 बजे तक दिए गए एड्रेस पर। तो अन्य सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको nsic.co.in पर जाना होगा। तो दोस्तों, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अंतर्गत मैनेजर के इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 27 सितंबर 2023 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा दिया होगा।